अपना ध्यान धारणा लक्ष्य स्वर्ग हो तो वही 108 है। अगर किसी किसी को थोड़ा सा वैकुंठ का है, त्रिदेव का है, तो ईश्वर तक की यात्रा है उनका, तो वहीं पर 108 हो जाता है। लेकिन प्राणा जी का कहना है 108वां जो लास्ट स्टेप है ना, वो जो है शास्त्रों का परलय से बाहर होना चाहिए, उसके अंदर नहीं होना चाहिए कि जो उपजो सो तो रहो नहीं कोई, तो ये सृष्टि से बाहर होनी चाहिए, उसको 108वां में प्राणा जी लेते हैं। तो बाकी को जब देखते हैं तो सब जहाँ से उत्पन्न हुए वहीं पर है, आगे तो बढ़े नहीं। तो प्राणा जी को छानबीन करना पड़ा कि शास्त्र में 108वां पक्ष है वो ब्रह्म सृष्टि के लिए दिया हुआ है। ब्रह्म सृष्टि का 108वां जो अलग है, सृष्टि से बाहर है। तो इस तरह से सदगुरु महाराज स्वयं 40 वर्ष तक शास्त्रों की साधना करते आए हैं, अमृत मंथन करते करते अमृत मिला ना, ठीक है। इसीलिए सदगुरु महाराज ने 108 को मंथन करके क्या बताते थे कि 82वां पक्ष में कृष्ण तक तो पहुँचे, श्रीमद्भागवत का ब्रजरास में तो पहुँचे, वो प्रेम में तो पहुँचे, लेकिन वो प्रेम माया अपने हृदय तो हो गया, लेकिन प्रेम का हृदय का मालिक कौन है, जो प्रेम का सागर हो सकता है। उसके लिए लक्ष्य करने वाले पंचवासना को 83 पक्ष प्राणा जी ने लिया है। जब इनके 83 पक्ष जो है पंचवासना ये अक्षर संबंधी हो जाता है, तो ओहो आत्मा से भी मालिक और परमात्मा अर्थात ये सृष्टि का परात्म स्वरूप अक्षर ब्रह्म है, और अक्षर ब्रह्म भी अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का ध्यान धारणा करते हैं, ये भी शास्त्रों में ही है। तो प्राणा जी ने कहा मैं इसी शास्त्र में परब्रह्म का संकेत है उसको दिखाते हुए कहते हैं कि अब आगे 25 पक्ष परम धाम के सिवाय कुछ नहीं है। तो 83 पक्ष में 25 पक्ष जोड़ दीजिए, 108 पक्ष हो जाता है। जैसे 108वां पक्ष जो है 25 पक्ष परम धाम में, अब वहीं का संविधान शुरू हो जाता है। देश का एक पैलेस होता है जहाँ राजा रहते हैं, वैसे ही परम धाम एक ब्राह्मिक देश है। वहाँ जब ध्यान जब चिंतन प्रवेश हो जाता है तो न संसार न शरीर न व्यवहार कुछ नहीं रहता, एक आनंद ही आनंद का ब्रह्मानंद की स्टार्टिंग पॉइंट वहाँ हो जाता है। अब ब्रह्म की लीला में जितना जितना चिंतन बढ़ता जाता है, प्यारे सुंदर साथ जी सदगुरु महाराज इस तरह से बताते थे। 78 पक्ष का कर दियो निर्वार, सदगुरु को याद किया जाता है, उनका ज्ञान का याद, सदगुरु के लक्ष्य के याद। नहीं, याद में बहुत प्रेम रहता है। आप किसको याद करेंगे? या तो लोग कंस को भी करते हैं, रावण को भी करते हैं, लेकिन रावण के साथ साथ राम का भी याद आता है, राम की भी याद आती है, कंस के साथ साथ कृष्ण की याद आती है। ऐसे हमारे अंदर जो है सद्गुण के साथ साथ दुर्गुण भी है। तो अब क्या किया जाए? दुर्गुण के ऊपर चिंतन मत करना, हमारे यहाँ जो सद्गुण है उसको बार बार याद करें। तो यहाँ पर सदगुरु जो बता रहे हैं उसका प्रैक्टिकल रूप प्रकट हो जाता है। कई शाखें शास्त्र साधना की, दे दे कराई पहचान। देखे तो सदगुरु को याद कर रहे हैं। कई शाखें शास्त्र प्रमाणों द्वारा, शास्त्र साधन की, साधन में पतिव्रता साधनमान, एक अद्वैत परब्रह्म का नाम गाम धाम स्वरूप की लीला सदगुरु महाराज ने की। तो एक परमात्मा की लीला को जब बार बार श्रवण करते हैं तो कंसंट्रेशन, ध्यान ऑटोमेटिक उस परमात्मा में पहुंच जाता है। दे दे कराई पहचान, इस तरह सदगुरु मेहनत करके इंद्रावती आत्मा धाम धनी स्वरूप महामती प्राणा जी कहते हैं कि धनी ने मेरी पहचान है। मूल स्वरूप दिखाए के, मूल स्वरूप दिखाए धाम के। उस 25 पक्ष परम धाम में भी, उस 25 पक्ष परम धाम में भी अब मूल स्वरूप में जाना पड़ेगा।
जैसे स्वप्ना के एरिया में जिनका दिमाग है वो 5% से ऊपर उठेगा और अपने मन चित्त बुद्धि से ऊपर उठेगा, उठ करके एकदम अपना ही स्वरूप आत्मा में घूमते हैं। ये एक छोटा सा डिजाइन है, तरीका वही है। अब उस अपने आप को जैसे एक कुआं के बूंद ने पानी ने पता चल गया, कुआं के पानी को पता चल गया कि वो एक बूंद स्वरूप है, उसका मूल स्वरूप नदी है, सागर है। ऐसे जीव जब अपने आप को विकास करता है तो ईश्वर तक पहुंचता है और ईश्वर में लीन होने की बात करते हैं। ये शास्त्र पक्ष है। तारतम्य कहता है ये सुंदर उदाहरण है जो पहले से धरती में घट के आ रहा है। बस इसी उदाहरण से आप परमधाम से ब्रह्मात्मा को याद दिलाते हैं, हे ब्रह्मात्माओं, इस तरह से जीव ईश्वर की इस लीला में, इस खेल में, इस अपनी ब्रह्मांड में, हे ब्रह्मात्माओं तुम परम धाम से आई हो। सिस्टम यही है। ये जीव ईश्वर में जाकर लीन हो जाता है, ईश्वर अंत में नाश हो जाता है। लेकिन अब ये नाशवंत ब्रह्मांड में तुम परम धाम से आई हो, तुम लगाओ तो अपना ध्यान, तुम सच्चिदानंद स्वरूप पता चल जाएगा और शास्त्रों में जो लक्ष्य किया हुआ वो भी आएगा। तो ऑटोमेटिक क्या होगा, क्या हो जाएगा, नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्रकृति प्रलय, महाप्रलय से ऑटोमेटिक होगा। तो शास्त्र समर्थन भी हुआ और शास्त्र ने दिखाया हुआ दिव्यो ही अमृत पुरुष, वो भी हुआ। इसलिए तारतम्य ऐसा कॉन्सेप्ट है कि कोई कहीं से छूटता नहीं, चाहे व्यक्तिगत जागनी हो, व्यष्टि जागनी हो, चाहे समष्टि जागनी हो, और चाहे विश्व ब्रह्मांड के कल्याण की बात, हर प्रसंग का अर्थ लग जाता है तारतम्य द्वारा शास्त्र का। इसलिए धनी ने कहा कि कई शाखें शास्त्र साधना की, दे दे कराई पहचान क्या, 25 पक्ष परमधाम, दिव्यो ही अमृत पुरुष, सब ब्रह्मधाम की जहाँ जहाँ पर ज्ञान का मजल है 4000, उसमें ब्रह्म का धाम की बातें की हैं, स्वरूप की बातें की हैं, लीला की बात की हैं। लेकिन किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। धनी ने कहा कि उस 25 पक्ष परम धाम में पहुंचने के बाद भी बड़ी रंग छोटी रंग होते होते आप सेंटर मूल मिलावा में चले जाइए। वहाँ मूल स्वरूप, ओहो, मूल मिलावा का मूल स्वरूप, अब अपने परात्म के साथ आपका ध्यान इतना केंद्रित हो जाता है कि अब उस परात्म स्वरूप को देखने लगेंगे तो ऑटोमेटिक अपने आप को दुनिया का जितने भी जो टेंशन है, जिस प्रकार का पीड़ा है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इतनी भी संसार का मर्यादा का झंझट है, वो ऐसे ही आपके मुख से गिर जाता है। जैसे एक गिद्धड़ जो है एक अपने चोंच में उसका खुराक उसके मुख से गिर जाता है, चोंच से गिर जाता है, तो सब उसी के पीछे भाग जाते हैं और वो शांति होकर के ऊपर पेड़ में बैठ कर के वो नाटक देखता है। ऐसे ये दुखदाई जो संसार का खुराक है ये यहीं ड्रॉप हो जाता है और इस कॉन्सेप्ट से चेतना अपने आप दिव्य परम धाम में रमने घूमने चलता है। तो प्राणनाथ जी कहते हैं, तुम देखत मैं इंड में मैं 14 तब से दूर, अंतर्गता ब्रह्मांड ते सदा शायद कुछ नहीं रहता है, एक धनी शिवाय कुछ नहीं रहता। ऐसा कंप्लीट अंतस्करण मूल स्वरूप दिखाए धाम के, कर सनमंद दियो ईमान, कर सनमंद दियो ईमान। दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण जीवन का शब्द, एक सनमंद, दूसरा ईमान, विश्वास। विश्वास से ही संबंध पक्का होता है। जहाँ पर विश्वास हिला संबंध गया। जहाँ जिसके साथ कोई संबंध नहीं उसके क्या विश्वास करें। तो धरती में भी व्यवहार बना के रखने के लिए एक आपस में विश्वास की बात होती है। विश्वास चीज, भक्ति चीज, प्रेम चीज ऐसा चीज है कि ये डायरेक्ट परमात्मा के नाम से अवतरण हुआ शब्द है। तो परमात्मा के धाम में निस्बत की सागर की बात न ईमान है, अर्थात इशक की बात, इशक सागर, विश्वास के सागर कितने सारे आपको
सदगुरु महाराज ने इतनी मेहनत की कि हमारा संबंध जो है शरीर संसार व्यवहार से ऊपर उठ करके आत्मा परमात्मा परात्मा परमात्मा से विश्वास उत्पन्न किया। इंद्रावती कहते मेरे हृदय कबूल कर रहा है कि सदगुरु ने जो भी बताया सही अर्थ में संसार का संबंध देखने वाला है। ये पिंड का संबंध, ये हड्डी का संबंध जो है, यही बहुत बड़ा मोह का आकार ले रखा है और किसी को समझ में नहीं आता। क्यों? उस हड्डी से उत्पन्न हुआ है, उस चमड़ी से उत्पन्न हुआ है, उसी माया युक्त ज्ञान से उत्पन्न हुआ। कितना समझेगा? इसके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विजन चाहिए। वो विजन है तारतम्य विजन। ये ऐसा उठा के ले जाएगा जीव को कि उस परात्म का दर्शन कराता है। मूल स्वरूप दिखाए धाम के कर संबंध द्योमान अंतस्करण में रोशन। उस ब्रह्म का धाम का स्वरूप जो है, अपनी रोशनी तो है ही जीव की, लेकिन वो बेचारा वो रोशनी एक दिया का उजाला जैसा है। प्रयास करता है, कोशिश करता है, पहुंच भी जाए तो दिया का उजाला वहीं जा कर के अपने को चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम बोलेगा। जरूर दिया भी बोलेगा मैं प्रकाश, लेकिन सूर्य के सामने ऐसे तारतम परब्रह्म परमात्मा उस लीला उस आनंद की बात है। इसलिए वो रोशनी अंतस्करण में भर देंगे। सदगुरु महाराज ने भर दिया। और रोशन करी आत्मा, जैसे अंतस्करण में वो प्रकाश का उदय हुआ तारतम द्वारा दिव्य परम धाम का, तो मेरी आत्मा में तसल्ली हुई कि सही में मैं इस संसार की नहीं हूँ। मेरी आत्मा मेरे सूरता गुण पख इंद्री रोशन हुआ, ऐसा बरसा नूर खसम्मा। गुण पख इंद्री संपूर्ण गुण अंग इंद्रियों को कैसे आनंद आया? जैसे 25 साल पहले घर का एक सदस्य, मेरा छोटा बेटा 25 साल पहले घर से गायब हुआ था। 10 साल तक बहुत याद आई। 15 साल होते हुए और भी स्वास्थ्य भी खत्म हुआ, अब तो भूल ही गई। और 75 वर्ष की उम्र तो अपना ही हो गया। अब तो गया, लेकिन 75 वर्ष के उस अंतस्करण में 25 साल बाद लड़का आया। पहचानना भी मुश्किल हुआ, लेकिन पता चल गया कि ये तो मेरा पुत्र है। तो पहचानने से पहला गुणांग इंद्रिय में कोई असर नहीं था। जैसे ही पहचान हुआ तो ओहो, ऐसी पहचान कि अंदर की प्रसव पीड़ा से लेकर के संपूर्ण जो है उस माँ के हृदय में अंग अंग में ऐसा ढूंढो कि वहाँ कहाँ पर वात्सल्यता स्फुरन नहीं हुआ। ऐसे ही परमधाम की आत्मा के स्वरूप में इंद्रावती आत्मा का ऐसा लग रहा है कि जैसे उनको परात्म स्वरूप परमात्मा का धाम का दर्शन हुआ, ओहो गुना पका इंद्री सब रोशन हुआ, ऐसा वर्षा नूर का। तो इंद्रावती जानती। इसलिए जो जागे सो पाए, बस इंद्रावती जो ट्रैक बता सकती है, वो रास्ता बता सकता, आत्म रास्ता बता रहा है, और चलना सब आत्माओं को है। गुण पका इंद्री रोशन हुआ। बहुत शोर किया मुझे ऊपर, किसने? सदगुरु महाराज। प्रकरण में, इस प्रकरण में सदगुरु के ऊपर ध्यान जा रहा है, और जितना जितना ज्ञान आगे बढ़ता जा रहा है उतना उतना सदगुरु की कीमत अपने हृदय में बढ़ता जाना चाहिए। हम सबको इस तरह से अपने हृदय में ज्ञान का प्रकाश होने का यही प्रमाण है कि हमारा रग रग से प्रेम का प्रकट हो। खाली प्राणियों को नहीं, उस प्रेम की प्रकटीकरण जड़ से भी, क्योंकि सृष्टि किसके लिए बने? मैं आत्मा के लिए बने। इस तरह सब के ऊपर कृपा दृष्टि से देखनी चाहिए। बहुत शोर किया मुझ ऊपर,
सदगुरु महाराज रोए रोए कहे वचन कि तुम इस खेल के नहीं हो, तुम झूठे नहीं हो। अपनाए तो अपनी जान के, अपनी आत्मा जान करके, अपनी जान करके अपनापन मोए खोल दिए द्वार वतन ना, मुझे उस परम धाम का वतन खोल करके, दरवाजा खोल करके अंदर प्रवेश करा दिया। क्यों कर कहूँ मैं हेत की। सदगुरु महाराज के बहुत सारे आयाम, राजी महाराज के बहुत सारे ऐसे लीलाओं की अलग अलग धाराएं हैं, उनको प्रेम की धारा को मैं कहा था बोल। क्यों कर कहूँ मैं हेत की, जो धनिये के भांत भांत, प्रकार प्रकार से धनी ने मेरे ऊपर जो कृपा की है, मैं कहाँ तक वर्णन करूं। जगाई धाम देखावने, कई विध करी एकांत। ये कई विध करी एकांत देखिए सुंदर से। एकांत शब्द आप धरती में कितना इसको आप समझ पाते हैं। एकांत शब्द सदगुरु का ज्ञान के साथ जब आप एकात्म हो जाएंगे, सदगुरु कभी धाम गमन नहीं होता है। सदगुरु का ज्ञान हमारे साथ एकांत में होने का, यानी अपने आप में उस ज्ञान को उतारा होगा। स्थूल स्वरूप में भी, गुरु शिष्य के संबंध में भी गुरु एकांत में उसको परम धाम की बातें करेंगे। संसार तो खिचड़ी है, लेकिन कितना किसका समझ है उस हिसाब से। अब किसी को 20% का ज्ञान दे, अब उसको चाहिए 90%, अब इसका 20% का क्षमता है, तो उसमें ज़बरदस्ती 50% डालेंगे तो ये तुम उतना भी नहीं कर पाए। इसलिए इंद्रावती आत्मा कहती है, धनी ने मुझे मेरी क्षमता को देखते हुए एकांत में परम धाम का दर्शन करवा दिया। जिन सो सब विद समझिए, ऐसी दई मोहे शुद्ध, ऐसे ज्ञान दिया। शास्त्रों आगू यूँ लिखा, धनी ले आव से जागृत। शास्त्रों में पहले से कह था, शास्त्र पहले से कह रहा, भविष्यवाणी बोल रहे कि जागृत बुद्धि लेकर के ब्रह्मधाम से आएंगे। वो जागृत बुद्धि लेकर के धनी आने के बाद शास्त्रों में कही थी, प्राण्य जी कहते हैं, वो मेरे लिए था। सदगुरु महाराज ने उस परमधाम की बुद्धि को, परमधाम का ज्ञान को लेकर के आए। अस्राफिल स्वरूप हो गया। अनेक लिखी निशानियाँ करवाने हमारी पहचान, जाने सब कोई सेवे इनको कई किए साख निशान। जाने सब कोई सेवे, ये परमधाम की आत्माओं को तो हमें सेवा करनी चाहिए, तब हमारी मुक्ति इस तरह से धरती में पहले रख दिए थे। उन ब्रह्मात्माओं के जमात मुझे खड़ा कर दी। यूँ कई विध समझाई दुनिया, देने हम पर ईमान इशक। हमारे ऊपर विश्वास और प्रेम भरने के लिए कई विध समझाई दुनिया। शास्त्रों में दुनिया को समझा कर रख दिया कि ब्रह्मात्मा आ रहे हैं, यत पूजा प्रभाव ने जीव सृष्टि उदार। धनी नाम खिताब दे अपनी, धनी ने अपना खिताब कुरान के हिसाब से इमाम मेहदी, और शास्त्रों में अक्षरातीत स्वरूप महामती प्राण जी, श्री राजी महाराज अक्षरातीत श्री कृष्ण स्वरूप बिल्कुल अपने खिताब दे अपनो मुझे बैठाई कर, मुझे एक परमात्मा स्वरूप खड़ा करके रहते, यानी कि मेहर देखी। कई दिन सुनाई मुझको श्री मुख की चर्चा। सदगुरु महाराज ने अपने जीवन में 34 साल अक्षरातीत की चर्चा सुनाई, और सब विध समझी पर लग्या न कले जे घा। ये पर लग्या न कले जे घा, ये हमारे ऊपर बोल रहे हैं कि इंद्रावती अपने ऊपर ही बोल रहे हैं। सुन, ये तरीका है, ये एक विधि है कि धनी ने इतना मेहनत किए करके इधर से धनी का सदगुरु महाराज का स्वरूप के अंदर धनी धामधनी कैसे हमारे मेहनत कर रहे हैं, और सब बात सब बराबर है। लेकिन अब घटना जो घटती है, उसका रिजल्ट जो आता है वो सिर्फ अपने ऊपर होता है। वो क्या है?
पर लग गया न कलेजे घा, ये अपनी बात है। इंद्रावती को घा न लगे तो ऐसा थोड़ी नहीं होता, लेकिन ऐसा होता है। क्या होता है बोले कि हमारा कलेजा, हमारा मन, बुद्धि, अंतस्करण माया से इतना कवर हुआ है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, जो संसार का प्रकृति है ना, उसको हमने बहुत पकड़ के रखा है। हाँ, छोड़ना ही नहीं चाहते। उसकी कहानी आ रही है कि पर लग गया न कलेजेगा। धनी बोलते हैं कोमल चित्त कर लीजिए धनी तने रे बचन, लेकिन कोमल हृदय कैसे बनेगा? इतना कड़क हृदय बना के बैठे हैं कि न दया है न कुछ प्रेम है। नहीं है, ऐसी बात नहीं है। दया है, बस अपने जनों के लिए दया। हम अपने ऊपर तो दया ही नहीं करते, है ना। हम सबको प्रेम करने आता है हम, लेकिन अपने को प्रेम ही नहीं करते। क्यों नहीं हम अपने को प्रेम करते? अपने को प्रेम करते तो आत्मा का मालिक पहचानने की कोशिश नहीं करते। जो अपने से प्रेम करता है वही सच्चा प्रेम है। जो बाहर प्रेम दिखाता है वो तो मुँह है।